मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह सुबह की शिक्षा जगत की खबरें लेकर के मैं प्रेजेंट हो गया हूं जो कि आपके कैरियर से रिलेटेड होती है और जिसका उपयोग आपके दैनिक जीवन में है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं तो केवल एक लाइक कर दीजिएगा। ऐसी वीडियो पाने के लिए राइट साइड में बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज के समाचार पत्रों में क्या खबर छाई है। सिविल सेवा परीक्षा में एक और मौके को सरकार तैयार, अक्टूबर में अंतिम प्रयास कर चुके छात्रों को राहत। बता दें दोस्तों, सिविल सेवा परीक्षा में अभ्यर्थियों को एक और मौका मिलेगा। केंद्र सरकार और संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने यू टर्न लेते हुए इस पर सुप्रीम कोर्ट में सहमति जताई है कि हालांकि यह राहत उन परीक्षार्थियों के लिए है जिनका पिछले साल अक्टूबर में आयोजित परीक्षा में अंतिम प्रयास था और अधिकतम उम्र की सीमा पार न की हो। बता दें दोस्तों कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसएसजी एसवी राजू ने जस्टिस एम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ से कहा कि यह वन टाइम रियायत है और वर्ष 2021 की परीक्षा तक सीमित होगी। इससे पहले अतिरिक्त मौका देने से मना करने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई थी। अगली सुनवाई सोमवार को होगी। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि कोरोना के कारण कई छात्र परीक्षा में बैठ नहीं सके। जी दोस्तों, आज के समाचार पत्रों में यह भी खबर छाई है। 10 फरवरी से खुलेंगे 6वीं से 8वीं के स्कूल, 5वीं कक्षा तक के विद्यालय 1 मार्च से खुलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के कक्षा 6 से 8 तक उच्च प्राथमिक माध्यमिक स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को नियमित रूप से 10 फरवरी से खोलने के निर्देश दिए हैं। कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय 1 मार्च से खोले जाएंगे। सीएम ने कोरोना काल से पहले जैसे शिक्षण संस्थान संचालित किए जाते थे वैसे ही संचालित किए जाने और पढ़ाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्कूल कॉलेज प्रशासन को मास्क, थर्मल स्कैनर, स्वच्छता व छात्रों के बीच सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान देने की हिदायत दी है। तो बता दें दोस्तों कि अप्रैल से बंद स्कूलों में फिर दिखेगी रौनक। बता दें दोस्तों, अगर आप 10वीं पास हैं तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर मिल रहा है। एमटीएस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 10वीं पास करें आवेदन। एसएससी की ओर से एमटीएस के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, 21 मार्च अंतिम तिथि। बता दें दोस्तों, परीक्षा की तिथियां जो है आयोग की ओर से एमटीएस टीयर फर्स्ट की कंप्यूटर आधारित परीक्षा 1 से 20 जुलाई 2021 के बीच होगी। टीयर फर्स्ट परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की टीयर सेकेंड पेपर सेकेंड डिस्क्रिप्शन परीक्षा 21 नवंबर 2021 को होगी। बता दें दोस्तों कि जो आयु की सीमा होगी, आयु की सीमा 18 से 25 वर्ष रखी गई है। जिन अभ्यर्थियों का जन्म 2 जनवरी 1996 से पहले और 1 जनवरी 2003 के बाद न हुआ हो वह आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए निर्धारित योग्यता जो है अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता मैट्रिकुलेशन अथवा 10वीं पास होनी चाहिए। और बता दें दोस्तों, यहाँ पर जो मुख्य चीजें उसको ध्यान दीजिए। ऑनलाइन आवेदन 5 फरवरी से शुरू है और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 21 मार्च, ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 23 मार्च और चालान से फीस जमा करने की अंतिम तिथि 29 मार्च रखी गई है। तो दोस्तों, आपके लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है और पीएस क्लासेस इंग्लिश का स्पेशल बैच फॉर एमटीएस के लिए चला रहा है। बाकी जीएस का भी मिलेगा, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखें और अपनी एक सुनिश्चित गुणवत्तामूलक तैयारी करें। चलिए दोस्तों, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिएगा। तो देखते हैं, यहाँ पर सारी चीजें मैंने आपको बता दी। फोटो पर तिथि दर्ज होनी चाहिए। आवेदन भरते समय क्या ध्यान देना है कि एसएससी स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी 3 महीने से अधिक पुरानी फोटो न लगाएं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिस तिथि पर फोटो ली गई है वह डेट फोटो पर लिखी होनी चाहिए। आगे देखते हैं, कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की ओर से मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस भर्ती परीक्षा 2020 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आयोग की ओर से नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर 21 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आयोग की ओर से विज्ञापन के साथ पदों की संख्या घोषित नहीं की गई है। सूत्रों की माने तो इस बार केंद्र सरकार के कार्यालयों के लिए अब की बार एमटीएस के 8000 से अधिक पदों पर भर्ती होगी। तो अब ये एक सुनहरा अवसर आ गया है और पीएस क्लासेस आपके साथ है। जी दोस्तों, इंग्लिश स्पेशल बैच फॉर
MTS भी स्टार्ट हो रहा है, जिसे आप जो है जाकर के प्लेलिस्ट में देखें। और किसी भी इंक्वायरी के लिए अगर आप हमारा बैच लेना चाहते हैं प्रीपेड, तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9453344242 पर आप जो है व्हाट्सएप करके अपना नाम लिख करके और कौन सा कोर्स लेना है और उसके बारे में डिटेल जानने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक बार और सुन लीजिए, 9453344242 स्पेशल इंग्लिश बैच फॉर MTS। जी दोस्तों, आज के समाचार पत्रों में ये भी खबर छाई है कि अभियंत्रण सेवा भर्ती परीक्षा में 1284 अभ्यर्थी हुए सफल। बता दें दोस्तों कि सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा सामान्य विशेष चयन परीक्षा 2019 और में 1284 अभ्यर्थी को इंटरव्यू में 2019 में 1284 अभ्यर्थियों की इंटरव्यू में शामिल होने के लिए सफल घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC ने शुक्रवार को लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया। साक्षात्कार 22 फरवरी से आयोजित किया जाएगा, जिसका विस्तृत कार्यक्रम आयोग बाद में अलग से जारी करेगा। परीक्षा परिणाम आयोग के सूचना बोर्ड और वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस परीक्षा के तहत विभिन्न विभागों में सहायक अभियंता के 648 पदों पर भर्ती होनी है। इसमें सामान्य चयन के 627 और विशेष चयन के 21 पद शामिल हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 13 दिसंबर 2020 को प्रदेश के 5 जिलों प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर, गाजियाबाद और आगरा के विभिन्न केंद्रों में 2 पालियों में सुबह 9 से 11:30 और द्वितीय पाली दोपहर 2 से शाम 4:30 बजे तक आयोजित की गई थी। परीक्षा के लिए 1,37,605 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 41% अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। जी दोस्तों, आज के समाचार पत्रों में ये भी खबर छाई। अगर आप LT सामाजिक विज्ञान के फाइल की सूचना चाह रहे थे कि अभी पहुंची कि नहीं पहुंची, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। सामाजिक विज्ञान के चयनितों की फाइलें निदेशालय पहुंची। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भेजी पुरुष वर्ग के 787 चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें। बता दें दोस्तों कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने शनिवार को LT ग्रेड सामाजिक विज्ञान के चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेज दी। आयोग ने 787 अभ्यर्थियों की फाइलें भेजी हैं, जबकि 137 अभ्यर्थियों की फाइलें विभिन्न कारणों से रोक ली गई हैं। अब महिला वर्ग की चयनित अभ्यर्थियों को अपनी फाइलें निदेशालय भेजे जाने का इंतजार है। इसके बाद निदेशालय की ओर से चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराई जाएगी और उन्हें विद्यालय आवंटन करते हुए नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। जी दोस्तों, LT ग्रेड शिक्षक भर्ती सामाजिक विज्ञान के 1854 पद थे। इनमें से पुरुष वर्ग के 926 और महिला वर्ग के 928 पद शामिल हैं। बता दें दोस्तों कि आज के समाचार पत्रों में यह भी खबर चाहिए कि PCS 2021 में SDM का पद नहीं, डिप्टी SP के 16 पद हैं। आवेदन के लिए आयोग ने जारी किया विस्तृत विज्ञापन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC ने PCS 2021 का विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया है। भर्ती के लिए अभी डिप्टी कलेक्टर यानी SDM पद का अधियाचन नहीं मिला है। प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम तक रिक्ति मिलने पर वे पद भी जोड़े जाएंगे। इसी के साथ शुक्रवार से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा PCS व सहायक वन संरक्षक ACF RFO के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। इस भर्ती के तहत PCS में 400 और ACF RFO के 16 पदों के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। UPPSC की ओर से जारी विज्ञापन में अब की SDM का पद नहीं है, जबकि डिप्टी SP के 16, RTO के 4, VDO के 30, वित्त और लेखा अधिकारी औद्योगिक विकास विभाग के 8 तथा प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज के 292 सहित अन्य विभागों के पद निर्धारित हैं। तो दोस्तों, केवल लिखित परीक्षा से चयन, बता दें दोस्तों कि केवल लिखित परीक्षा से चयन। आज के समाचार पत्रों में ये भी खबर छाई। 3 भर्तियों के परिणाम इस साल। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC ने भले ही 2021 PCS भर्ती निकाली है, लेकिन इस साल परिणाम 3 PCS भर्तियों के आएंगे। प्रदेश के करीब 1275 PCS अफसरों की बड़ी खेप नियमित अंतराल पर मिलेगी। अहम यह सभी भर्तियां वर्षवार पूरी होंगी ताकि एक परीक्षा में असफल अभ्यर्थी को दूसरे में मौका मिल सके। वहीं इसी साल PCS की भर्ती फिर से पटरी पर लौट आई।
आएगी। प्रदेश के पीसीएस परीक्षा सबसे बड़ी भर्ती है। कुछ वर्ष पहले तक इस भर्ती और यूपीएससी की आईएएस भर्ती का विज्ञापन जनवरी माह में ही जारी होता रहा है और वर्ष के अंत तक चयन पूरा हो जाता था। इसका उदाहरण खोजने के लिए बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसी साल पीसीएस 2019 और 2020 का चयन होना बाकी है। तो 2019 पीसीएस का साक्षात्कार पूरा हो चुका है, जबकि 2020 की मुख्य परीक्षा हो चुकी है। उसके बाद साक्षात्कार कराकर परिणाम दिया जाएगा। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि आयोग में प्रभात कुमार के अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने परीक्षाओं का समय पर कराने और कुछ माह के अंतराल पर ही परिणाम देने का नियम बनाया। तो दोस्तों, आज के समाचार पत्रों में ये खबरें थी और तमाम वैकेंसियां आ रही हैं इस नए वर्ष में, तो आप तैयार हो जाइए। पीएस क्लासेस अलग अलग जो रिक्रूटमेंट हैं, अलग अलग जो भर्तियां हैं, उनके लिए जो है अलग अलग बैच लॉन्च कर रहा है और खास रूप से एमटीएस के लिए स्पेशल इंग्लिश बैच जो कि आप प्री पेड में ले सकते हैं और उसके लिए आप इंक्वायरी कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पर 9453344242 पर। तो दोस्तों, पीएस क्लासेस आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, तो आप भी चलिए और आपका स्नेह प्यार इतना मिल रहा है जिसके लिए मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। दोस्तों, 3 काम करना मत भूलिएगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। और ऐसी वीडियो पाना चाहते हैं सबसे पहले तो राइट साइड बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। एंड तक आपने वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच एवरीवन।